क्या आप भी अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी में सफलता और पैसा पाना चाहते हैं? लेकिन सच बताइए, क्या आप सिर्फ सोचते हैं या अपनी सोच को असली बनाने के लिए कुछ करते भी हैं? आज हम लेकर आए हैं नेपोलियन हिल की सबसे पावरफुल और लाइफ चेंजिंग किताब थिंक एंड ग्रो रिच की पूरी समरी। यह किताब हमें सिखाती है कि अमीरी सिर्फ नसीब का खेल नहीं है, बल्कि सही सोच और सही कदम उठाने का नतीजा है। अगर आप भी अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, तो इस समरी को पूरा सुने, क्योंकि इसके हर चैप्टर में सफलता का एक अनमोल रहस्य छुपा हुआ है। चैप्टर 1, डिजायर। इस किताब का पहला अध्याय हमें बताता है कि सफलता की पहली सीढ़ी एक मजबूत इच्छा होती है। लेखक बताते हैं कि जब तक आपकी इच्छा इतनी तीव्र न हो कि वह जुनून बन जाए, तब तक आप सफलता की ओर नहीं बढ़ सकते। हर महान उपलब्धि की शुरुआत सिर्फ एक सोच से होती है, लेकिन यह साधारण सोच नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपके भीतर जलने वाली एक ऐसी आग होनी चाहिए जो आपको चैन से बैठने न दे। नेपोलियन हिल ने बताया है कि सिर्फ अमीर बनने की ख्वाहिश करना काफी नहीं है। आपको यह तय करना होगा कि आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं, उसे पाने के लिए क्या करने को तैयार हैं और कब तक उसे हासिल कर लेंगे। यही सोच आपकी इच्छा को हकीकत में बदल देगी। चैप्टर 2, फेथ। इस किताब का दूसरा अध्याय हमें सिखाता है कि हमारा दिमाग वही सच मानता है जिस पर हम पूरा विश्वास रखते हैं। अगर हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तो हमारी मेहनत और कोशिशें भी हमें सफल नहीं बना पाएंगी। नेपोलियन हिल बताते हैं कि अमीर बनने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। खुद को अमीर बनने के लायक मानना होगा और अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त रहना होगा। जब हम अपने विचारों और इरादों पर पूरी तरह यकीन करते हैं, तो वही विश्वास हमें सफलता की ओर धकेलता है। चैप्टर 3, ऑटो सजेशन। तीसरा अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमें बार बार अपने लक्ष्य को दोहराना चाहिए, ताकि हमारा अवचेतन मन उसे स्वीकार कर ले। हमारा दिमाग वही करता है जो हम उसे बार बार बताते हैं। इसलिए अगर हम अपने आप से यह कहेंगे कि हम अमीर बन सकते हैं, तो हमारा दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। लेखक बताते हैं कि हर दिन अपने लक्ष्य को जोर से पढ़ना और उसे महसूस करना हमारी सोच को सकारात्मक बनाता है और हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। जो विचार बार बार दोहराए जाते हैं, वे धीरे धीरे हमारी असलियत बन जाते हैं। चौथे अध्याय में लेखक बताते हैं कि आम जानकारी की तुलना में विशेष ज्ञान ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। दुनिया में बहुत से लोग पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन फिर भी वे सफल नहीं होते, क्योंकि उनके पास सही दिशा में इस्तेमाल करने वाला ज्ञान नहीं होता। नेपोलियन हिल लिखते हैं कि केवल ज्ञान ही शक्ति नहीं है, बल्कि सही दिशा में इस्तेमाल किया गया ज्ञान असली शक्ति है। अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करनी होगी और उसे अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करना होगा। चैप्टर 5, इमेजिनेशन। इस किताब का 5वां अध्याय हमें बताता है कि हमारे विचार ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। हर बड़ी सफलता की शुरुआत कल्पना से होती है। लेखक कहते हैं कि जो भी चीजें इंसान ने बनाई हैं, वह पहले उसकी कल्पना में आई थीं। अमीर बनने के लिए भी हमें अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करना होगा और नए नए तरीकों के बारे में सोचना होगा, जिससे हम पैसा कमा सकें। छठा अध्याय हमें यह सिखाता है कि बिना योजना के कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना असंभव है। हर महान सफलता के पीछे एक ठोस योजना होती है, जिसे लगातार सुधारा जाता है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि सफल लोग अपनी योजनाओं को लिखित रूप में तैयार करते हैं और उसे पूरा करने के लिए कदम उठाते हैं। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो एक ठोस योजना बनाइए और उस पर डटे रहिए। चैप्टर 7, डिसीजन मेकिंग पावर। 7वें अध्याय में लेखक हमें बताते हैं कि सफल लोग जल्दी फैसले लेते हैं और बिना झिझक उन पर टिके रहते हैं। जो लोग अपने फैसलों में बार बार बदलाव करते हैं, वे कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए तुरंत फैसला लेना होगा और बिना डगमगाए उस पर काम करना होगा। चैप्टर 8, परसिस्टेंस। 8वें अध्याय में लेखक हमें धैर्य का महत्व समझाते हैं। असफलता केवल उन्हीं लोगों के लिए होती है जो कोशिश करना छोड़ देते हैं। नेपोलियन हिल बताते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग वही हैं जो बार बार गिरने के बाद भी हार नहीं मानते। जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते, तब तक लगे रहिए। चैप्टर 9, मास्टरमाइंड ग्रुप। 9वें अध्याय में लेखक ये बताते हैं कि हमें खुद से ज्यादा बुद्धिमान और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताना चाहिए।
जब दो या दो से अधिक दिमाग एक लक्ष्य के लिए मिलकर काम करते हैं, तो उनका सामूहिक ज्ञान एक नई शक्ति बन जाता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और आपकी सोच को और बेहतर बनाएं। चैप्टर 10 द मिस्ट्री ऑफ मनी। आखिरी अध्याय में नेपोलियन हिल हमें यह सिखाते हैं कि अगर हमने अपनी सोच, विश्वास, प्लानिंग और मेहनत को सही दिशा में लगाया, तो पैसा खुद ब खुद हमारी ओर आकर्षित होगा। आपका दिमाग एक चुंबक की तरह है। जिस चीज पर आप सबसे ज्यादा ध्यान देंगे, वही आपकी जिंदगी में आएगी। इसलिए अगर आप अमीरी को अपनी सोच में बसा लेंगे, तो अमीरी खुद आपकी ओर खींची चली आएगी। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप सच में अमीर बनना चाहते हैं या सिर्फ सपने देखते रहेंगे? याद रखिए, पैसा उन्हीं के पास जाता है जो उसे कमाने के लिए सही सोच और सही एक्शन लेते हैं। अब वक्त आ गया है कि सिर्फ सोचने से आगे बढ़कर असली गेम खेला जाए। अपने अंदर की आग को पहचानिए, सही प्लान बनाइए और बिना रुके आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको यह समरी पसंद आई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो में हम आपके लिए ला रहे हैं एक और पावरफुल बुक जो आपकी सोच और आपकी लाइफ दोनों को बदल देगी।